तो है कि वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं कुछ लॉजिकल बातें। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी पहेलियां फ्रॉम माइंड योर लॉजिक। तो गाइस, तो हम बिना किसी टाइम पास के चलते हैं वीडियो के तरफ। संडे के दिन मेहुल अपने घर पर बिल्कुल फ्री था। मेहुल फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। सबसे पहले मेहुल एक गिलास लेमन जूस पीता है। उसके बाद मेहुल आधा ग्लास एप्पल जूस पीता है और फिर आधा ग्लास मैंगो जूस पीता है। लेकिन अभी भी मेहुल को थोड़ी भूख लगी थी। वो फ्रिज ओपन करता है तो उसमें 3 जूस रखे हुए थे, गुआवा, पपाया और ऑरेंज जूस। मेहुल एक पैटर्न के आधार पर जूस पी रहा था। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं अगला जूस मेहुल कौन सा पिएगा? सोचिए सोचिए। आई थिंक उसने पहले ऑरेंज और पपाया उसने पिया। आई थिंक वो भी पिएगा गुआवा। आई थिंक मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर देखा जाए तो ऑरेंज और गुआवा वो इक्वल में है, बट ऑरेंज उससे ऑलरेडी पी रखा है। तो शायद वो पिएगा गुआवा, लेकिन वो ऑरेंज भी पी सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब तो ऑरेंज वो फिर से पिएगा या फिर वो पिएगा गुआवा। देखते हैं। मेहुल ने सबसे पहले लेमन जूस पिया। LEMON, लेमन में 5 लेटर्स है। उसके बाद उसने एप्पल जूस पिया, वापस 5 लेटर्स, और फिर मैंगो जूस पिया, उसमें भी 5 लेटर्स। अब गुआवा, पपाया और ऑरेंज में सिर्फ गुआवा ही है जिसमें 5 लेटर्स है। तो मेहुल गुआवा जूस पिएगा। आजकल के बच्चे ये क्या लॉजिक है? सिर्फ गुआवा ही है जिसमें 5 लेटर्स है। तो मेहुल गुआवा जूस पिएगा। आजकल के बच्चे सुबह सुबह जंक फूड और जला भुना खाते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। हमें सुबह सुबह दूध और जूस पीना चाहिए। इसके बाद मेहुल तैयार होकर अपने बगल वाले स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर संडे के दिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेने आते हैं। ये बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, इसलिए मेहुल समय समय पर इनकी मदद करता है। स्कूल पहुंचकर मेहुल ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लिखता है। जो भी इस इक्वेशन का सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से 2 ग्लास जूस मिलेगा। 4 + 4 × 4 + 4 = क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे सॉल्व करने के लिए सोचने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी, आप भी सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर है 64। पता है, ये देखो, मैथ्स के बेसिक रूल के हिसाब से बीच का जो रहेगा ना आपका +-35, उससे पहले जो रहेगा और उसके बाद जो रहेगा उसे हमें पहले करना पड़ेगा सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल हमें 4 + 4 × 4 + 4, तो हम अपना मल्टीप्लाई के पहले जो 4 + 4 है उसके बाद जो है हमें पहले उन्हें करना पड़ेगा सॉल्व। उसके बाद हमें दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 4 + 4 8, तो 4 + 4 8, तो इसका आंसर रहेगा 8 × 8 और इसका आंसर रहेगा 64। देख लो, ये आंसर है। बॉडमास के हिसाब से हमेशा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो 4 × 4 हो जाएगा 16 प्लस 420 प्लस 424। 3 बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो मेहुल तीनों को 420 प्लस 424। एक मिनट, ये कैसे रूल है? 3 बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो मेहुल तीनों को मस्त जूस पिलाता है। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक सूखे हुए तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मेहुल तुरंत अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है। तालाब पूरा सूख गया था, लेकिन अभी भी वहाँ के आसपास की मिट्टी पूरी गीली थी। वो आदमी अभी भी तालाब के किनारे खड़ा हुआ था जिसने मेहुल को कॉल किया था। इसकी डेड बॉडी कितने देर से यहाँ पे पड़ी हुई है? सर, मेरा नाम मिंकू है। संडे का दिन था, मैं अकेला यहाँ पर घूमने आया था। तभी मेरी नजर डेड बॉडी पर पड़ी तो मैंने आपको कॉल कर दिया। किसी ने इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने डेड बॉडी यहाँ पे फेंकी है? सोचिए सोचिए। क्योंकि उसके बॉडी पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है और वो जगह पे पानी नहीं थी, शायद इसलिए। देखो, मेरा लॉजिक तो अपना ये बोलते हैं कि वहां पे तो पानी नहीं थी और तो वो जगह गीला था, लेकिन नीचे से, लेकिन उसके कपड़ों पे भी मिट्टी लगा हुआ, लेकिन उसकी मिट्टी जो है वो ऊपर है, इसीलिए। आई थिंक लॉजिक तो अपना। तालाब के पास ध्यान से देखिए, मिट्टी पूरी गीली है और यहाँ पे किसी के भी पैरों के निशान नहीं है। मतलब किसी ने दूर से यहाँ पे डेड बॉडी को फेंका है, नहीं तो पैरों के निशान आ जाने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत कीचड़ है, मुझे जूते उतार कर और पैंट ऊपर करके अंदर जाना चाहिए। मेहुल अपने जूते उतार कर तालाब के अंदर जाता है। मिट्टी काफी गीली थी और उसके पैर नीचे धंस रहे थे। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से देखता है, पूरी डेड बॉडी कीचड़ में भीगी हुई थी। मेहुल डेड बॉडी को उठाकर तालाब से बाहर जाता है। तुमको मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम कहीं आसपास से एक बाल्टी पानी लेके आ जाओ, मेरे पैर भी खराब हो गए हैं। मेहुल को पानी लेने चला जाता है। तब तक मेहुल उस डेड बॉडी को और अच्छे से चेक करता है। मेहुल को उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिलता है। इसका मतलब मोनू का और एक
जो भी इसकी डेड बॉडी लेकर आया होगा वो एक आदमी नहीं हो सकता बल्कि एक से ज्यादा आदमी होंगे। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि एक से ज्यादा आदमी हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। अभी ऑफ कोर्स अपना इस बॉडी को लेके फेंकने के लिए कम से कम 2 लोग तो पड़ेंगे ही, बिकॉज इतने बड़े आदमी को एक ही आदमी उठा के फेंकना तो है ना मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है शायद, इसीलिए अभी मोनू की डेड बॉडी को तालाब के अंदर काफी दूर फेंका गया था। अब एक इंसान एक बॉडी को इतने दूर नहीं फेंक सकता, मतलब 2-3 लोगों ने उठा के मिल के इसे इतना दूर फेंका होगा। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को वहाँ बुलाता है और डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर चंद्रा की लैब की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल मोनू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर चंद्रा की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। बनाना ट्री, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री या एक अनार का ट्री। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इनमें क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। मेरे हिसाब से इसका आंसर है बनाना ट्री, बिकॉज बनाना ट्री का जो पत्ता है वो बाकी 3 से अलग है। इसका आंसर होगा बनाना ट्री, क्योंकि अपना मैंगो ट्री और मैंगो का, अनार का और ऑरेंज का पत्ते छोटे और उसके बड़े, देख लेना ये होगा। केले के पेड़ को छोड़कर बाकी तीनों पेड़ में लकड़ियां पाई जाती है, जबकि केले के पेड़ में कोई लकड़ी नहीं होती है। मेहुल बटन 1 प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। सही। अगर आपके दिमाग में कोई और भी सॉल्यूशन था तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेहुल डेड बॉडी को लैब में रख देता है और तुरंत उस बस कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ मोनू ड्राइवर था। वहाँ का मैनेजर इस वक्त चाय पी रहा था। मैनेजर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे भाई, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद आना। मैनेजर, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और मोनू के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही मैनेजर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। मैनेजर, चाय पीना छोड़ो और मुझे मोनू के बारे में बताओ। किसी ने मोनू का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को शहर के बाहर तालाब में फेंक दिया है। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मोनू का 2 दिन पहले एक पैसेंजर के साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद मोनू हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे उस पैसेंजर का एड्रेस दो जिसके साथ मोनू का झगड़ा हुआ था। सर, उस पैसेंजर का नाम अंकित था। सर, ये रहा उसका एड्रेस। मेहुल उस पैसेंजर के घर पे पहुंच जाता है। घर के बाहर का सीन देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये एड्रेस गलत है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। अरे ऑफ कोर्स भैया, ऑफ कोर्स अगर किसी आदमी के पास अगर 4 कार, 1 बाइक है तो वो आदमी बस से ट्रैवल क्यों करेगा? ये रीजन है, देखना। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, 3-4 4 व्हीलर कार खड़ी हुई है। इसका मतलब ये बहुत वीआईपी और अमीर आदमी है। अब भला इतना बड़ा आदमी बस में क्यों जाएगा और ड्राइवर से क्यों झगड़ा करेगा? मेहुल घर के अंदर जाके पता करता है तो वहाँ अंकित नाम का कोई आदमी नहीं था। मेहुल तुरंत अपनी कार से वापस बस कंपनी के मैनेजर के पास पहुंच जाता है। मैनेजर, तुमने अंकित का जो एड्रेस दिया था वो नकली है, अब सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। सर, उसने जो एड्रेस लिखवाया था मैंने आपको वही दिया था सर। मुझे नहीं पता सर, लेकिन जिस बस में मोनू और अंकित का झगड़ा हुआ था सर, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मेहुल मैनेजर के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। अच्छा, तो ये अंकित है। मेहुल अंकित की फोटो अपने खबरियों को भेज देता है। मेहुल अंकित की फोटो अपने खबरियों को भेज देता है। 1 घंटे बाद मेहुल का खबरी मेहुल को बताता है कि अंकित 1 साल पहले बहुत गरीब था, लेकिन 1 साल के अंदर उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया है। आजकल वो स्मगलिंग और शराब बेचने का काम करता है और इस वक्त अंकित शहर के बाहर जंगल वाले रास्ते पर एक बड़ी डील करने के लिए जा रहा है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से जंगल वाले रास्ते पे पहुंच जाता है और अपनी कार को झाड़ियों के पीछे पार्क कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। मेहुल पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि अंकित की कार नहीं है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि अंकित की कार नहीं है? सोचिए। क्योंकि वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा कि वो अपना किसी पुलिस की कार में आए, शायद, क्या पता। कार को ध्यान से देखिए, इस पर सायरन लगा हुआ है, लाइट्स भी है। जनरली ये लाइट्स पुलिस की कार में होती है। वो पुलिस वहाँ से बाहर निकलता है और बाथरूम करके वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक साथ 2-3 गाड़ियाँ आती है। लगता है ये लोग अंकित के आदमी हैं। अंकित गाड़ी से बाहर निकलता है और एक बैग लेकर वापस चला जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और अपनी कार से अंकित का पीछा करता है। अंकित एक घर के सामने गाड़ी खड़ी करके अंदर चला जाता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे करके अंदर चला जाता है और अंदर जाके उसे पकड़ लेता है। उसके बैग में 10 लाख रुपए थे।
अंकित, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। अब सच बताओ, तुमने मोनू को क्यों मारा? सर, मोनू की बस कंपनी का मालिक अपनी बसों में शराब और स्मगलिंग की चीजें सप्लाई करता है और मैं अरे वाह। उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन मोनू को उसके बारे में पता चल गया था सर, इसलिए हम लोगों ने मोनू को मार दिया। मेहुल अंकित को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है और अंकित की मदद से उसकी सारी गैंग को पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अजय और तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। तो गाइस अभी हम मिलेंगे तो चल किसी नए वीडियो पे, नए वीडियो के अंदर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।